Audio Jungle. Audio Jungle. जन अधिकार पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया 3 दिवसीय मंथन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। गया जिला के बोधिया के एक निजी संस्थान पर जन अधिकार पार्टी के किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 3 दिवसीय मंथन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सर्वप्रथम अपने पार्टी के झंडा तोलन कर विधिवत दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। तत्पश्चात जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को आए हुए अतिथिगण के द्वारा फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, महिला विरोधी, बेरोजगारी जैसे कई आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को दिखाई थी, वो सपना जन अधिकार पार्टी बिना किसी लालच और लोभ के कर्पूरी ठाकुर के सपना को पूरा करेगा। वहीं प्रशिक्षण शिविर में विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ अध्यक्षगण कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, महिला विरोधी, सबसे ज्यादा वार नरेंद्र मोदी जी ने किसी पर किया तो महिलाओं पर किया, किसानों पर किया, मजदूरों पर किया और युवाओं पर किया। जवान पे भी किया, किसान पे भी किया। अब नोटबंदी से सारी महिलाएं नील हो गई। जो पति के लिए सेविंग पैसा था बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए उनकी, वो तो गायब। और वो पैसा हम निकाले, उसके बाद महंगाई से सारी महिलाओं को मारे। किसानों की अर्थव्यवस्था सबसे नीचे हो गई, 900 किसान मरे, याद है आप। और युवाओं की रोजगार तो खत्म ही हो गई। जीडीपी 1 लाख 1.5 लाख करोड़ लगभग हमारी अर्थव्यवस्था। बाप आप कर रहे हो। जब मनमोहन सिंह जी थे तो अर्थव्यवस्था 2 और 3 थी, और तुम बाप भी नहीं कर पाए कभी 7, 8, तो हम 5 पे हैं। और 5 अर्थव्यवस्था में हम 1.5 लाख करोड़ के लगभग, और दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था भारत में किसकी हो गई? भारत की अर्थव्यवस्था 1.5 लाख और अदानी की अर्थव्यवस्था 9.5 लाख करोड़। 9 लाख करोड़ 7 सालों में 217वां स्थान पर वो थे। 217वां स्थान, 70 स्थान, और आज 1, 2, 3 में है। किसान की इकोनॉमी गायब हो गई। तो आज जन अधिकार पार्टी सशक्त और प्रमुख विपक्ष की भूमिका लगातार 7 सालों से हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे वर्कर, कर्मयोगी बनकर, और बिहार और बिहारी के अधिकार के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हर मुद्दों पर आवाज बनकर, चाहे अग्निवीर हो, कोरोना हो, आरबीआई हो, एसटीटी हो, सीटीएट हो, बीटीएट हो, रोजगार हो, अपराध हो, बाढ़ हो, मगध के इतिहास में पदयात्रा सुखार हो, मगध की गरीबी के फ्रीडम की बात हो, तो सिर्फ जन अधिकार पार्टी के योद्धाओं ने, नेताओं ने, साथियों ने इसकी भूमिका प्रमुखता से निभाई। आज उसकी भूमिका बढ़ गई है जब देश के सारे लोग, कल राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर 5 महीने के लिए कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर निकले। बिहार के मुख्यमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का जो बिहार को लेके सपना था पीएम का, और बाबू जगजीवन राम के बाद जो सबसे शक्तिशाली लीडर हमारे यहाँ, ललित नारायण मिश्रा जी, श्री बाबू, तो पीएम के दौर में ललित बाबू, और फिर जब सामाजिक व्यवस्था की बात आई तो कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू के बाद लालू यादव, रामविलास जी,
जैसे शक्तिशाली नेतृत्व ने एक मजबूत विचारधारा को पैदा किया, जिसमें आई कि देश में कभी लालू यादव की चर्चा, कभी जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा। जॉर्ज भी इसी बिहार की भूमिका है, नीतीश जी भी। बीजेपी या तो जॉर्ज के सहारे चले या तो नीतीश के सहारे चले। जॉर्ज और नीतीश से बीजेपी बाहर नहीं निकल पाई। जॉर्ज थे तो बीजेपी थी, फिर बाद में नीतीश। तो आज नीतीश जी, जब लालू जी अस्वस्थ हो गए और इन सामंतवादियों ने घेर लिया, तो नीतीश जी ने अपनी बेहतर ईमानदार छवि को बचा के रखा, जहां डर और आतंक का माहौल, नफरत का माहौल उसके भीतर नहीं है। तो उन्होंने एक प्रयास शुरू की कि इस देश को सेव करना। उसमें जन अधिकार पार्टी लगातार ये काम करती रही, और मैं उम्मीद करता हूं जगजीवन बाबू, ललित बाबू, रामविलास जी, लालू जी के बाद जो सपना कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू ने इस बिहार की भूमि पर देखा, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, एक बिहारी 100 पर भारी। ये याद रखिएगा, जेपी हो या गांधी, परिवर्तन बिहार बना बिना किसी लालच लोभ के। हम निकले हैं इस देश को बचाने, और उस भूमिका में जन अधिकार पार्टी का ये मंथन और चिंतन शिविर मील का पत्थर साबित होगा, और देश बचाने में हमारी भूमिका इस चिंतन शिविर के माध्यम से निकलेगा। और आपको 8 तारीख के शाम में हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी और जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव में क्या फर्क है। आप सुनिएगा। आज हम अभिवादन करते हैं गया के अध्यक्ष, हमारे किसान नेता और यहाँ के सभी युवा शिक्षक, सभी प्रदेश महासचिव, पूर्व अध्यक्ष, सभी साथियों का, कि जिन्होंने पूरे बिहार के प्रबुद्ध साथियों, संघर्षशील साथियों को सजाने का काम किया। और यहां से बुद्ध की धरती से हम संदेश देंगे। बुद्ध ने जो संकल्प लिया था 2 धर्म का, बुद्ध और महावीर की 2 धर्म इस कंट्री में